हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीके सक्सेना है और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है कंपनी में अपनी स्थिति को मजबूत कैसे बनाएं, यानी हाउ टू बी इंडिस्पेंसिबल एट योर वर्क प्लेस। साथियों, हर किसी की ये इच्छा होती है कि जिस कंपनी में वो काम करता है उसमें उसकी वैल्यू हो और उसका जॉब सिक्योर हो, यानी कि कंपनी उसको निकालने के बारे में ना सोचे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप में वो क्वालिटीज़ होना चाहिए जो कि कंपनी के चलने के लिए ज़रूरी है, यानी कि कंपनी के लिए आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो। यदि आप अपनी ऐसी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप में कुछ क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। इन क्वालिटीज़ को मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। पहली क्वालिटी है गुड लिसनिंग। जब भी किसी से बात करें तो सामने वाले को ध्यान से सुनें और उसको अधिक बोलने का मौका दें। सामने वाले से आंख मिलाकर बात करें और उसकी बात का कम शब्दों में उत्तर दें। जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी सामने वाले की बात का ठीक से जवाब दे पाएंगे। अगला पॉइंट है गुड रिस्पॉन्डिंग। ज्यादा ऊंची आवाज में ना बोलें, अपनी बात को पोलाइटली थोड़े समय में और थोड़े शब्दों में कहें। आपकी बात में वजन होना चाहिए। यदि बॉस ने कोई काम दिया है तो उसको समय पर पूरा करें और काम के पूरा होते ही बॉस को बता दें। बॉस के पूछने का इंतजार ना करें। अगला पॉइंट है नई सूचना या नई तकनीक के बारे में जानकारी रखें। आपके जॉब से संबंधित कोई नई सूचना आती है तो उसकी जानकारी अवश्य रखें। काम करने की कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो अपने आप को अपडेट करें। भले ही आप अपना काम कितनी ही अच्छी तरीके से कर लेते हों, लेकिन यदि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी जानकारी से अपने आप को अपडेट जरूर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है अपने कस्टमर का ख्याल रखें। कुछ लोगों को सेल्स के काम में यानी कोई सामान बेचने में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है और उसके बदले में ही उसको सैलरी या पेमेंट मिलता है। कोई व्यक्ति अपना काम बेचता है और कोई व्यक्ति अपना टाइम बेचता है। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका काम जिस अगली सीटों पर जाता है वो आपके कस्टमर हैं। इसलिए आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका काम जिस अगली सीट पर जाए उसे आपके द्वारा किए गए काम में समझने में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी स्किल पर ध्यान दें। स्किल का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं उसको करने का आपका तरीका कैसा है। आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि काम कम समय में हो और एक्यूरेट हो, यानी कि उसमें गलतियां ना हो। स्किल एक्सपीरियंस से आती है और एक्सपीरियंस का ये मतलब नहीं है कि आप कितने साल काम कर चुके हैं, बल्कि आप काम को जितनी अच्छी तरीके से कर लेते हैं वो आपके काम की या आपके एक्सपीरियंस की पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। आजकल अधिकतर काम टीम में होता है, इसलिए जरूरी है कि टीम के दूसरे मेंबर्स के साथ आपका व्यवहार अच्छा हो। हर बॉस चाहता है कि उसकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस दे। अब आपको वो काम करना है जिससे कि टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करे। टीम में काम करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपना काम ठीक तरीके से करें और दूसरे मेंबर्स को जानें और समझें। यदि उन्हें काम में कोई दिक्कत आ रही है और आप हेल्प कर सकते हैं तो उनको हेल्प अवश्य करें। टीम अच्छा परफॉर्मेंस तभी करेगी जब टीम के मेंबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों। नेक्स्ट पॉइंट है बॉस के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखें। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप सही रास्ता चुनें और उस रास्ते पर तब तक चलें जब तक कि आपकी मंजिल ना आ जाए। सफल होने के लिए जरूरी है कि बॉस के साथ आपके रिलेशन अच्छे हों। इसके लिए आपको अपने बॉस की नजरों में अपनी वैल्यू साबित करके दिखानी होगी। उन्हें एहसास कराना होगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी बड़ी एसेट्स। अपने बॉस को कभी क्रिटिसाइज न करें। बॉस के काम में कुछ इस तरह हेल्प करो कि आपकी काबिलियत का पता चले।
यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा समय और मेहनत देना पड़े तो भी ना झिझकें। बॉस के साथ आपके संबंध औपचारिक ही होना चाहिए। अपने को ऑफिस के काम तक ही सीमित रखें। बॉस के घर तक पहुंचने की कोशिश ना करें। अपने काम की प्रोग्रेस और काम में आने वाली प्रॉब्लम्स को अपने बॉस को समय पर बताते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी जिम्मेदारी को इंपॉर्टेंस दें। आपके द्वारा किए गए कार्य और दिए गए समय का आपको पेमेंट मिलता है या सैलरी मिलती है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए काम ना करें। जहां आप काम कर रहे हैं वहां अपनी जिम्मेदारी को भी समझें और काम को इस तरीके से करें ताकि आपका टीम का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो पूरा हो सके। कोई भी काम को टालें नहीं। आपके द्वारा किए गए काम में दूसरे व्यक्ति को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करना हर एक जॉब का जरूरी पार्ट है और ये क्वालिटी एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस अच्छी तरह काम करने से होता है। आप अपने काम से समय निकालकर टीम के दूसरे मेंबर्स की बात सुनें और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी मदद करें। डेडलाइन यानी कि अंतिम तारीख का इंतजार ना करें। अपने काम को इस तरह प्लान करें कि वह समय से पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव बने। कोई भी टारगेट सामने आए हमेशा उसको पूरा करने के लिए तैयार रहें, उसके विरोध में न जाएं। अपने दिमाग को शांत रखें, तभी आप पॉजिटिवली सोच पाएंगे। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी टीम या आपकी कंपनी को नुकसान हो। यदि गलती से कोई नुकसान हो जाता है तो उसको छिपाएं नहीं, बल्कि अपने बॉस को तुरंत बता दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्रिएटिव वर्क डिलीवर करें। अपने काम को समय रहते पूरी एफिशिएंसी के साथ करें और किए गए काम में टाल मटोल ना करें। अपनी टीम या कंपनी के टारगेट को ठीक तरीके से समझें और सफल होने के लिए प्रयास करें। अपने टीम मेंबर्स या स्टाफ को इंस्पायर करें, डर दिखाकर काम न कराएं। इसके लिए आप उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका दें। उनको लगना चाहिए कि उनके काम की वैल्यू है और वो कंपनी के लिए एक जरूरी व्यक्ति है। अगला लास्ट पॉइंट है, स्मार्ट डिसीजन लें। अपने टारगेट के बारे में अच्छी जानकारी रखें और समय पर सही डिसीजन लें। देरी से निर्णय लेने पर अक्सर काम बिगड़ जाते हैं। अपनी उन क्वालिटीज पर मेहनत करें जो आपकी कंपनी में आपको काम करने में जरूरी है। उनको और बेटर और यूनिक बनाने के लिए एफर्ट करें। याद रखें, कंपनी को ऐसे व्यक्तियों की हमेशा जरूरत रहती है जो उसके तय किए गए टारगेट्स को पूरा करा सके। इसके लिए आपके द्वारा किया गया हर कार्य ऐसा होना चाहिए कि टारगेट को पूरा करने में हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें